Good morning, students. Now I take question number 1 today. Let's read the statement of question number 1. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the word start with P and end with S? First part हमने बच्चों निकालना and words start with P and end with S. Second part है vowels are together. Third part है there are always 4 letters between P and S. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ करेंगे सबसे पहले द वर्ड परमुटेशंस कंटेन्स 12 लेटर आउट ऑफ विच टी ओकर्स 2 टाइम। हमारे पास परमुटेशन वर्ड में बच्चों टोटल जो 12 लेटर दिए गए हैं, इनमें से जो टी जो लेटर बच्चों ये 2 टाइम रिपीट हुआ है, ओकर में जो होता है रिपीट होना। फर्स्ट पार्ट में यहाँ निकालना है सिंस ईच वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस। ओके, जो ईच वर्ड बच्चों क्या हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, एस से एंड हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पर क्या है, 2 लेटर पी और एस के रिजर्व कर दिए गए हैं। फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस ऑफ ईच वर्ड इज रिजर्व फॉर लेटर पी एंड एस। द रिमेनिंग, अब इनके जो बिटवीन जो बच्चों हमारे पास पोजीशन बच जाएंगी, 10 पोजीशन बच जाएंगी, क्योंकि 10 टोटल 12 है। ओके, तो ये 11 हो जाएगी, लास्ट की 12 हो जाएगी। ओके, तो ये जो 10 पोजीशन आपके पास बच्चों बच गई हैं, द रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय अप रिमेनिंग 10 लेटर। ओके, दिस कैन बी डन इन 10p10। ओके, 10p10 परमुटेशन की डेफिनेशन बच्चों या हम कह सकते हैं 10 फैक्टोरियल वेज, बट द लेटर टी ओकर्स ट्वाइस। लेकिन जो टी लेटर 2 टाइम रिपीट हुआ है, ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, इसका जो फॉर्मूला बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जो बच्चों वर्ड लेटर रिपीट हुआ है, ओके, तो मोर देन वंस उसे क्या नीचे डिवाइड करेंगे 10 फैक्टोरियल से, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 कैंसिल। और बच्चों जो आपके पास जो रिमेनिंग जो डिजिट है इनकी म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो इनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो आएगी बच्चों 18,14,400। क्या है बच्चों, 18,14,400 ये आपकी म्यूचुअली प्रोडक्ट आपकी इनकी आएगी। ओके बच्चों, अब यहाँ तो जो सेकंड पार्ट हम यहाँ करेंगे, सेकंड पार्ट में गिवन है हमारे पास वॉवल्स आर टुगेदर। वॉवल्स आर टू पार्ट नंबर 2 सबसे पहले देखो वॉवल्स आर टुगेदर। वॉवल्स आर टुगेदर मींस यहाँ बच्चों क्या है कि वॉवल्स मीन टुगेदर क्या हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़े बच्चों, यहाँ पर वॉवल्स की कॉन्स्टेंट के साथ परमुटेशन। सबसे पहले वर्ड देखिए परमुटेशन, यहाँ पर क्या है, परमुटेशन टोटल 12 लेटर कंटेन है बच्चों, तो वॉवल यहाँ पर अलग करेंगे क्योंकि वॉवल्स आर टुगेदर। ओके बच्चों, और कॉन्स्टेंट यहाँ अलग करेंगे, तो ये वॉवल्स बच्चों यहाँ पर डिसाइड हो रही है, मैंने यहाँ लिख लिया है कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स 5 वॉवल्स है परमुटेशन के अंदर, A E I O U, और कॉन्सोनेंट रिमेनिंग बच्चों इनको छोड़ करके 5 वॉवल को छोड़ करके आपके पास जो बच्चों यहाँ पर 7 लेटर बच गए हैं, P R M T T N S 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर आपके बच जाएंगे कॉन्सोनेंट के। और यहाँ पर आप देख रहे हो 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो लेट अस कंसीडर ऑल द वॉवल्स एज ए सिंगल लेटर से एक्स। जो बच्चों वॉवल्स है बच्चों यहाँ देख रहे हैं 5 वॉवल को हम एक यूनिट के रूप में कंसीडर करेंगे। सपोज करो बच्चों एक एक्स है, इसे एक्स के रूप में ये समझो चलो बच्चों कि एक लेटर रूप में इसको सपोज करेंगे, कंप्लीट पूरे 5 के 5 वॉवल को एक लेटर अज्यूम कर लेंगे से एक्स, ये मान लिया बच्चों, ओके, एक यूनिट मान लिया, एक लेटर अज्यूम कर लेंगे 5 के 5 वॉवल को एक्स के नाम से। ओके बच्चों, तो 7 लेटर के पास ये और 7 और एक लेटर ये, यानी कि 5 के 5 वॉवल को हमने एक यूनिट मान लिया, एक यूनिट एक ब्लॉक मान लिया, यानी उसका नाम दे दिया हमने बच्चों, इसको एक मानेंगे, पूरे 5 के 5 वॉवल को एक लेटर लेके चलेंगे, इसका नाम बच्चों एक्स है। ओके, तो 7 लेटर आपके पास है और 8वां जो लेटर बच्चों 8 लेटर ये आपका एक्स हो जाएगा। एक्स मींस बच्चों ये 5 के 5 वॉवल हैं जिनको मैंने एक यूनिट के रूप में कंसीडर किया है। ओके, तो अब यहाँ देख बच्चों नाउ वी हैव 8 लेटर। ओके, जैसे कि मैंने लेट अस कंसीडर ऑल द वॉवल्स एज ए सिंगल लेटर से एक्स, मैंने सभी वॉवल्स को एक सिंगल लेटर एक्स से कंसीडर कर लिया बच्चों। नाउ वी हैव 8 लेटर, अब 8 लेटर हो गए, 7 आपके पास कॉन्सोनेंट है और 8वां लेटर बच्चों क्या है, जो कि 5 के 5 वॉवल को मैंने एक नाम दिया है एक्स से। ओके, तो these 8 लेटर कैन बी सफल्ड, इन 8 लेटर को मैं कैसे सफल्ड कर सकता हूँ, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वेज। डिवाइड क्यों किया मैंने, देखो 8 फैक्टोरियल तो इसलिए किया क्योंकि मेरे पास टोटल 8 है बच्चों, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टी जो लेटर है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है। ओके बच्चों, जब जो लेटर बच्चों क्या मोर देन 1 रिपीट होगा तो बच्चों उसको क्या नीचे डिवाइड के रूप में लिखा जाएगा। ओके, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वेज। तो बट 5 वॉवल्स कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब बच्चों जो 5 वॉवल हैं ये अपनी पोजीशन बच्चों 5 पोजीशन ये ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे बच्चों ए भी लिखा जा सकता है,
ई भी लिखा जा सकता है, आई भी लिखा जा सकता है, ओ भी लिखा जाता है और यू भी लिखा जाता है, यानी कि हर एक पोजीशन को बच्चों हर एक पोजीशन के 5 वेज यहाँ पर। ओके, तो मेरे कहने का मतलब बच्चों बट 5 वॉवल्स कैन इंटरचेंज देयर 5 पोजीशन, क्योंकि 5 वॉवल हैं तो 5 ही पोजीशन वो ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों क्या है, क्योंकि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन और फोर्थ, और ये आपकी 5th पोजीशन हो जाएगी। और किसी भी 5 पोजीशन बच्चों, किसी भी पोजीशन के ऊपर बच्चों कोई भी लेटर लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन पर ए लिखना है। ओके, फर्स्ट पोजीशन पर आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, लास्ट पोजीशन पर भी में से कोई भी 5 में से कोई भी एक हो सकता है। इसके लिए बच्चों 5 वावल हैं तो 5 पोजीशन हो जाएंगी, और हर एक पोजीशन के ऊपर बच्चों कोई भी लेटर वावल का लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या सकता है, बट 5 वावल्स कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन 5 वेज। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉवल्स फॉर्म्ड, तो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल पर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बच्चों आपने जो यहाँ लिखा था 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और मैंने यहाँ लिखा है कि वॉवल्स आर टुगेदर। वॉवल्स आर टुगेदर का मतलब बच्चों जो आपके पास ये है, यहाँ पर ये जो वेज आया है इसको आपने वॉवल्स की पोजीशन से मल्टीप्लाई करनी है, और वॉवल्स की जो 5 वॉवल्स की जो पोजीशन आई है बच्चों 5 फैक्टोरियल वेज ग्रुप में आई है, 5 फैक्टोरियल वेज ग्रुप आई है। इसलिए बच्चों हम इसको क्या करेंगे, जो आपके पास 8 लेटर सफल्ड हुए बच्चों, these 8 लेटर कैन बी सफल्ड इन 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को वॉवल्स आर टुगेदर की बात करें तो वॉवल से प्रोडक्ट को यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉवल की पोजीशन क्या है बच्चों 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने बच्चों इस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे। 8 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की जो मल्टीप्लाई है बच्चों 120 आएगी, 120 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, उनकी आपस में म्यूचुअली मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लाई आएगी 120। और बच्चों क्या 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब की बच्चों क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 120 की 120 की मल्टीप्लाई कराएंगे इनके करने के बाद, तो उन सब की जो मल्टीप्लाई आएगी प्रोडक्ट जो आएगी बच्चों वो आएगी 24,19,200, ये आपका बच्चों आंसर आएगा। हाँ जी, उसके बाद थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पार्ट नंबर 3, सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है 10 लेटर हमारे पास परमुटेशन में तो दे गए हैं, तो 10 पोजीशन के ऊपर बच्चों क्या है 10 लेटर हमने यहाँ प्लेस करने हैं यहाँ पर। तो कंडीशन नंबर तो थर्ड क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, यानी पी और एस के बिटवीन बच्चों 4 लेटर है। हमने पी और एस की पोजीशन इस प्रकार से बिठानी बच्चों कि उनके बीच में क्या है एग्जैक्टली 4 लेटर होने चाहिए। अगर यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, जैसे हमारे पास टोटली 10 पोजीशन पर 10 लेटर हमने यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, तो कंडीशन क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस कैन बी प्लेस्ड व्हेन द पोजीशन ऑफ पी एंड एस आर एज फॉलोज। बच्चों पी की पोजीशन है ये कि आपकी एस की पोजीशन है, अगर बच्चों पी फर्स्ट पोजीशन पर बैठता है तो बच्चों जो एस है बच्चों तो वो 6th पोजीशन पर बैठेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों उनके बिटवीन में जो 4 लेटर होने चाहिए, अगर बच्चों यहाँ पर अगर पी आता है बच्चों तो आपका एस आएगा 6th पोजीशन पर आएगा, क्योंकि बिटवीन 4 लेटर आपके होंगे, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर और फोर्थ लेटर। ओके, अगर बच्चों आपका P फर्स्ट की बजाय सेकंड पोजीशन पर बैठता है तो फिर आपका S आएगा 7th पोजीशन पर। ओके बच्चों, क्योंकि इनके बीच में क्या बच्चों 4 लेटर आते हैं, जैसे क्या थर्ड, 4, 5, 6, तो 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, यानी कि 4 लेटर बीच में इनके आएंगे। अगर हमारा बच्चों P यहाँ की बजाय फर्स्ट सेकंड की बजाय थर्ड पोजीशन पर अगर बच्चों हम यहाँ प्लेस करते हैं P को, तो फिर S कहाँ प्लेस होगा, फिर S जाएगा 8 के ऊपर बच्चों। ओके, क्योंकि इन बिटवीन में 4 लेटर होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, इनके बीच में 4 पोजीशन बचनी चाहिए, 4 पोजीशन। ओके बच्चों, अगर हम यहाँ बच्चों इसको P को अगर फोर्थ में बिठाते हैं तो फिर S की पोजीशन बनेगी 9 प्लेस में जाएंगे P बच्चों, क्योंकि इन बिटवीन 4 लेटर होने चाहिए 1, 2, 3, 4। तो बच्चों अगर P को 4th नंबर बिठाएंगे तो जो S जो S होगा तो आपका 9th पोजीशन पर बैठेगा। उसके बाद फिर क्या बच्चों, अगर हम P को 5th पोजीशन पर बिठाते हैं तो फिर ये आपका जाएगा S जो आएगा वो 10th पोजीशन पर यहाँ पर बच्चों क्या प्लेस होगा, क्योंकि इन बिटवीन 4 लेटर होने चाहिए 1, 2, 3, 4। ओके, उनके बीच में बच्चों P और S के बीच में 4 पोजीशन होने चाहिए, कैटेगरी बिल्कुल ठीक 4 पोजीशन। ओके, 4 लेटर। अगर हम बच्चों यहाँ पर P को यहाँ भी बिठा सकते हैं, ओके, तो फिर S जो जाएगा वो जाएगा आपका 11th पोजीशन पर जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों अगर हम P को 7th पोजीशन पर बिठाते हैं तो फिर आपका S जाएगा
12th पोजीशन पर जाएगा। इन बिटवीन 4 लेटर होना चाहिए 1 2 3 4। तो इसका मतलब पी की पोजीशन क्या हो सकती है? पी की पोजीशन आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, यानी कि पी 7 पोजीशन पर सकता है बच्चों। तो इस प्रकार जो और एस क्या है, अगर देखो अगर पी की बच्चों फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ टेबल देखिए, तो फिर 6 की पोजीशन क्या बनेगी? एस की बनेगी, एस की बनेगी 6 पोजीशन। अगर बच्चों पी क्या है 2 पे यहाँ पर प्लेस होगा तो फिर एस आएगा 7 पोजीशन पर आएगा बच्चों। ओके, तो इस प्रकार बच्चों 1 बाय 1 जैसे मैंने बताया, अगर ये पी एस पर आता है तो फिर ये एस आएगा। अगर यहाँ तो बच्चों अगर पी 7 पोजीशन पर बैठता है तो एस फिर बच्चों 12 पोजीशन पर बैठेगा। इस प्रकार बच्चों उनकी पोजीशन दिखाई गई है। अगर बच्चों पी 4th पोजीशन पर बैठता है तो फिर एस बच्चों 9th पोजीशन पर बैठेगा। अगर बच्चों यहाँ पर पी 5th पोजीशन पर बैठता है तो फिर जो एस है वो 10th पोजीशन पर बैठेगा, क्योंकि उनके जो बिटवीन में बच्चों 4 लेटर होने चाहिए, 4 लेटर का गैप होना चाहिए। वो किस प्रकार बिठाने हैं? तो यहाँ पर पी और एस को कितने वे से बिठा सकता है? पी और एस को बच्चों 2 वे से बिठा सकता है। ये जरूरी है कि पी की बिटवीन की बात करता है, हो सकता है कि बच्चों पहले यहाँ पर एस हो, ओके, और यहाँ पर बच्चों यहाँ एस हो और यहाँ पर पी भी हो सकता है। ओके, इन बिटवीन एस पी या पी एस। ओके बच्चों, तो यानी कि मतलब क्या है, अगर एस यहाँ पर है तो फिर आगे चलता जाएगा, ये बच्चों देखो एस आगे जाएगा तो पी भी की पोजीशन भी आगे चलती जाएगी। तो यानी कि पी और एस को दो तरीके से बिठाया जा सकता है, एस पी या पी एस के रूप में। ओके, एस पी या पी एस के रूप में। उनके बिटवीन में 4 लेटर, ठीक 4 लेटर होने चाहिए, एग्जैक्टली 4 लेटर होने चाहिए। तो बच्चों इसके 2 वेज होते हैं पी और एस के प्लेस करने के। ओके बच्चों, तो यहाँ लेंगे देयर आर सम वेज इन विच पी एंड एस कैन बी प्लेस्ड। यहाँ पर 7 वेज दिए गए हैं जो पी और एस को के बिठाने के, यहाँ प्लेस करने के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो वो 7 वेज है, इसके भी 7 नहीं बनेंगे। अगर पी 7th वेज पर, अगर पी 7th है तो एस के भी 7th वेज है बच्चों। अगर पी को 7 पोजीशन पर बिठा जा सकता है तो एस को भी 7 पोजीशन पर बिठा जा सकता है, 7 पोजीशन पर बिठा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो there are 7 ways in which P and S can be placed, but P and S can be interchanged their position in 2 ways। P और S क्या बच्चों 2 पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है, यानी कि P S इंटरचेंज करेंगे तो बन जाएगा SP। ओके, तो SP क्योंकि इन बिटवीन होना चाहिए, चाहे SP या फिर SP के बिटवीन में 4 लेटर होना चाहिए या फिर P और S के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। ओके, यानी कि ये बच्चों अपना स्थान एंडिंग, जो बच्चों एंडिंग पोजीशन अपनी SP या PS चेंज कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक तो PS, दूसरा क्या इंटरचेंज करेंगे तो SP। तो इसका मतलब है बट P and S कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन 2 वेज। तो 2 वेज में क्या PS अपनी जो पोजीशन क्या है इंटरचेंज कर सकता है। तो नंबर ऑफ वेज इन P and S can be placed such that there are exactly 4 letters between them। उनके बीच में बच्चों क्या है 4 लेटर होने चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों उनके क्या है सैंडविच है। सबसे पहले यहाँ देखिए देयर आर सैंडविच, P और S के बीच में कितना सैंडविच है, सैंडविच पे बिठा जा सकता है। फिर मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? क्योंकि बच्चों ये P और S क्या है 2 पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है। P and S कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन 2 वेज, क्योंकि P और S क्या है 2 वेज में 2 वेज में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये 7 क्यों है? क्योंकि P और S बच्चों 7 पोजीशन ले रहे हैं, 7 वेज ले रहे हैं। देयर आर 7 वेज इन विच P and S कैन बी प्लेस्ड। तो और मल्टीप्लाई 2 वेज बच्चों, क्यों? क्योंकि P और S क्या है दोनों आपस में अपना स्थान 2 वेज में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई क्या है 2 क्या है बच्चों 14। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर देखो अगर हम यहाँ पर बच्चों अगर हम P और S को बिठाते हैं, मान लो फर्स्ट पोजीशन पर है बच्चों, ओके, तो ये 6 पोजीशन पर है, तो इनको बिठाने के बाद जो बाकी पोजीशन बचाएंगे वो 10 बच जाएंगे। सपोज करो यहाँ पर P है और यहाँ पर S है, तो रिमेनिंग जो ब्लॉक है, रिमेनिंग जो प्लेस है वो 10 है। 1 2 3 4 5, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 बच्चे रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, 7 8 9 10 11 10 तो जाएगा क्योंकि 2 रिजर्व हो चुकी हैं। टोटल हमारे पास 12 लेटर है बच्चों, तो 2 रिजर्व हो गए हैं। मान लो P बैठ गया फर्स्ट पोजीशन पर और S बैठ जाएगा 6th पोजीशन पर, तो रिमेनिंग जो कितना आएंगे 10 पोजीशन आपकी बच जाएंगी। तो 10 पोजीशन जो नाउ द रिमेनिंग 10 पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 10 लेटर। तो 10 पोजीशन को 10 रिमेनिंग जो 10 लेटर उनके द्वारा हम फिलअप कर सकते हैं। फिल्ड इन 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि T जो है T लेटर वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो उसके नाम का बच्चों हर बार क्या है, जब भी T लेटर रिपीट होगा तो डिवाइड बाय रेपिटेशन के नाम का बच्चों डिवाइड करेंगे। जब भी कोई भी लेटर मोर देन वंस रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर 3 टाइम है तो 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल, 5 टाइम है तो 5 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ 2 टाइम T रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। जब इसको बच्चों एक्सपैंड किया बाय FPC टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ वेज, तो क्या 14 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ओके बच्चों, तो ये जो 14 है आपका, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ 14 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 25401600। ओके बच्चों, इस प्रकार आप की मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी। वर्ड हमारे पास बच्चों जो दिया है मिसिसिपी यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर 11 लेटर यहाँ पर गिवन है। डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, यानी कि आई जो बच्चों इसमें 4 टाइम दिया है 1 2 3 4। डू द 4 टाइम्स नॉट कम टुगेदर, यानी कि ये क्या है, इसके साथ टुगेदर नहीं होना चाहिए 4 आइज। ओके, तो नंबर ऑफ जो वर्ड्स हमारे कितने बनेंगे जिसमें क्या है 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो द वर्ड मिसिसिपी कंटेन्स 11 लेटर आउट ऑफ विच आई ओकर्स 4 टाइम, जो आई 4 टाइम रिपीट हुआ है, एस भी 4 टाइम रिपीट हुआ है, और बच्चों पी और 2 टाइम रिपीट हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मिसिसिपी वर्ड में देख रहे हैं। ओके बच्चों, इफ नो रेस्ट्रिक्शन इज गिवन, यानी कि कोई भी जो लेटर रिपीट नहीं हुआ है, और यानी कि डिक्शनरी बात यहाँ पर कहते हैं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड की बात यहाँ कर रहा है। वर्ड देखो लेटर तो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो क्या है कि रेपिटेशन की बात यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, इफ नो रेस्ट्रिक्शन इज गिवन, यानी कि एक जो बच्चों हमारे पास कोई भी स्थान एक से अधिक ज्यादा स्थान नहीं ले सकता। ओके, एक लेटर नॉट मोर देन 1 प्लेस। इफ नो रेस्ट्रिक्शन इज गिवन देन नंबर ऑफ वर्ड फोल्ड बाय टेकिंग ऑल द लेटर। अब टोटल हमारे पास क्या दिए हैं 11 यहाँ पर लेटर दिए गए हैं, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, क्योंकि जितने लेटर हमारे पास रिपीटिव है बच्चों उनको हमेशा क्या डिवाइड करेंगे। जैसे आई 4 टाइम दिया तो 4 फैक्टोरियल नीचे लेंगे, एस भी 4 टाइम दिया तो एस फैक्टोरियल भी नीचे लेंगे। ओके, 11 फैक्टोरियल के नीचे, और बच्चों फिर पी भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल को भी लिखेंगे। यानी कि जितने वर्ड लेटर हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले टोटल जो नंबर ऑफ लेटर है उनका फैक्टोरियल यहाँ पर करेंगे। जैसे 11 तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब जो लेटर में रिपीट हो रहा है उसको नीचे लेंगे। जैसे आई 4 टाइम हुआ तो 4 फैक्टोरियल, एस भी 4 टाइम रिपीट हुआ है देख रहे हैं बच्चों तो 4 फैक्टोरियल, पी 2 टाइम रिपीट हुआ है तो नीचे लेंगे 2 फैक्टोरियल, और उनको एक्सपैंड करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, इसको एक्सपैंड कर देंगे और नीचे वाले को एक्सपैंड करेंगे। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 3 2 3 जा 6 बच्चों, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से बचे 4 2 जा 8, और 2 से 2 कैंसिल यहाँ कर लेंगे आप। ओके बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई किया है, जो रिमेनिंग डिजिट बच जाएगी इनकी म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी 34,650। ओके बच्चों क्या आएगा 34,650। नाउ अभी हमारे पास टोटल आ गए हैं, तो हमने क्या निकालना है, हमने निकाला नॉट कम टुगेदर है। तो इसमें क्या करेंगे, नाउ वी विल सबट्रैक्ट दोज वर्ड इन विच आई 4 आइज ओकर्स टुगेदर, जिसमें 4 आइज ओकर टुगेदर है बच्चों उसको माइनस करेंगे। तो 4 आइज टुगेदर वाला क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 4 आइज टुगेदर का निकाल के और इस टोटल में से माइनस कर देंगे, जो आपके पास है 34,650 आप इसमें से माइनस कर देंगे 4 आइज टुगेदर को। तो 4 आइज टुगेदर कैसे निकलेगा, पहले वो निकालिए। लेट्स कंसीडर 4 आइज एज ए सिंगल लेटर, हम 4 आइज को सिंगल लेटर मानेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वाले समय बच्चों किया था। ओके, तो जैसे 52 को मैंने एक सिंगल लेटर माना था, ओके, तो वहां पर 5 बावन दिए थे लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आइज को क्या लेंगे, एक लेटर एक सिंगल लेटर मानेंगे, से x मान लिया। नाउ वी हैव 8 लेटर, अब हमारे पास 8 लेटर हो जाएंगे। जैसे M S S S S 4 टाइम S रिपीट हुआ, P 2 टाइम रिपीट हुआ, और 7वां जो हम यहाँ मान लेंगे वो x ले लेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, 8वां बच्चों, तो ये आपका 8वां लेटर हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग दीज 8 लेटर, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय बच्चों 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 क्यों है, क्योंकि S 4 टाइम रिपीट हुआ। मल्टीप्लाई क्या डिवाइड में आने के 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि P 2 टाइम रिपीट हुआ। इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों फैक्टोरियल को, नीचे वाले को भी 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे म्यूचुअली तो आपकी मल्टीप्लाई की 840। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स का मीन बच्चों कि डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, इनके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है तो क्या करेंगे, टोटल में से इनके 34,650 में से 840 ये माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर रिजल्ट आएगा, जो डिजिट आएगी 33,810, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स आएगा बच्चों। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।